नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीसी सखी के 3808 पद निकाले गए हैं। ये पुरानी वैकेंसी है दोस्तों, जहां जहां पद रिक्त होते जा रहे हैं बीसी सखी के, उन पदों को पुनः भरने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। तो 5 फरवरी तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों, ये फॉर्म सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये वाली बात आप अच्छे से जानते होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें फॉर्म डालने के लिए योग्यता क्या-क्या रहने वाली है, फिर हम बात करेंगे कि इसका फॉर्म हमें कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले तो बात करेंगे बीसी सखी के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है। तो ऐसी उद्यमी, गतिशील एवं महत्वाकांक्षी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों। तो मैं एसएचजी के बारे में दोस्तों काफ़ी आपसे जिक्र कर चुका हूँ। एसएचजी जो होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, उसकी अगर कोई महिला सदस्य हैं, तो इसके लिए आवेदन आसानी से कर पाएँगी। समाज के सभी वर्गों को प्रति सम्मान और विशेषकर उनकी आर्थिक विकास के प्रति संवेदनशील हों, गरीब तथा वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदार व प्रतिबद्ध हों, मतलब समाज में अपना सरोकार रखती हों। मोबाइल व टेक्नोलॉजी पर आधारित काम करने को सीखने में रुचि रखती हों, मतलब मोबाइल वगैरह चलाना उनको आता हो। न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास, मतलब कम से कम 10th पास किया हो। उम्र न्यूनतम 18 से 50 वर्ष के बीच में हो, मतलब आयु सीमा जो है वो 18 से 50 वर्ष के बीच में जरूरी है। आवेदिका उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हो जहाँ के लिए वह आवेदन कर रही है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों। मतलब जैसे आपकी ग्राम पंचायत में वैकेंसी खाली है, हर ग्राम पंचायत के लिए नहीं, जहाँ जहाँ पद रिक्त हो गए हैं वहाँ वहाँ के लिए पद दोस्तों ये निकाले गए हैं। ठीक है। तो जिस पंचायत के लिए आप, मतलब जिस ग्राम पंचायत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, मतलब ग्राम पंचायत का मतलब गांव से होता है, एक गांव मिला के ग्राम पंचायत बनती है, या कई बार ग्राम पंचायत दो गांव के बीच में भी होती है। तो महिला उसी ग्राम पंचायत की होनी जरूरी है। कार्य के सिलसिले में पूरे गांव पंचायत भ्रमण करने, घरों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाने के लिए तैयार हो। मतलब ये सारी कंडीशन एक महिला के लिए फुलफिल करनी होगी, जो बहनें हमारी इस फॉर्म को डालना चाहती हैं। तो आप इस चीज़ को वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं कि बीसी सखी का आवेदन हमको करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने मोबाइल में, जिसका नाम होगा यूपी बीसी सखी, है ना। पूरा प्ले स्टोर जो होता है आपके मोबाइल में, वहां से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे यूपी बीसी सखी। आवेदन करते समय स्वयं के मोबाइल नंबर, मतलब जब आप फॉर्म डालना शुरू करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जिसपे आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ठीक है। वो ओटीपी आपको वहां पे सत्यापन के लिए, मतलब वेरिफिकेशन के लिए डालना होगा। दूसरा कह रहा है सभी सवालों के ईमानदारी से जवाब दें। मतलब कुछ प्रश्न आप पूछे जाएंगे जब आप फॉर्म फॉर्म भर रहे होंगे, तो उन प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। एक से ज़्यादा बार आवेदन ना करें। ऐसी स्थिति में सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। मतलब आपने एक बार फॉर्म भर दिया, फॉर्म सबमिट हो गया, तो दोबारा से फॉर्म भरने का प्रयास ना करें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आगे बात करते हैं। किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, या फिर आप नहीं भर पा रहे हो, जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो नंबर दिया हुआ है 0522272461, इस नंबर पे आप अपने मोबाइल नंबर से कॉल भी कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है कि कौन आवेदन कर सकता है और आवेदन कैसे करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बीसी सखी, जिसे हम बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी कहते हैं, इसका काम क्या होता है। तो एक एक करके समझने का प्रयास करिए आप लोग इसको। बीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बैंक, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित किया गया है, के अंतर्गत माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में सक्षम। देखिए मैं इस पॉइंट को आपको समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। मतलब जो भी भारत सरकार के अंतर्गत बैंक काम कर रहे हैं अपने भारत में, जब प्रथमा बैंक हो, आईसीआई, मतलब आईसीआई से प्राइवेट है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, एसबीआई हो, ये सारे सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया हो, तो इनके अंतर्गत कोई सा भी बैंक है, उन सभी में जाकर के ये बीसी सखी क्या करेंगी। देखिए, जहाँ जहाँ आप लोगों के खाते खुले हुए हैं जिन बैंकों में, तो आप चाहते हैं कि मुझे घर पैसा मिल जाए, मुझे बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, तो ये बीसी सखी आपकी उस चीज में मदद करेगी। बात क्लियर हो जाती है आप लोगों की। बीसी सखी का मुख्य कार्य ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है। इसका नाम ही इसलिए बीसी सखी है, यानी बैंकिंग करस्पॉन्डिंग सखी। ठीक है। इसमें न सिर्फ वित्तीय लेन देन सुगम होगा, बल्कि ग्रामीणों के काम धंधे में तेजी आएगी, समय और खर्च की, समय के जो खर्च होता है उसकी बचत होगी। एक तरीके से देखा जाए तो सरकार का ऐसा सोचना है। लेकिन अगर सरकार ऐसा सोच रही है तो एक तरह की बेवकूफ़ी कर रही है। पैसा निकालने के लिए सबके पास खूब पर्याप्त टाइम है। बीसी सखी के माध्यम से सरकारी स्कीम आधारित सब्सिडी, मजदूरी का भुगतान इत्यादि की रकम की आसानी से निकासी संभव हो सकेगी। हर तरह के आर्थिक लेन देन, बैंक खातों में जमा एवं निकासी, नए खाते खोलने जैसी सुविधाओं
हर ग्रामीण तक पहुँचेगी। देखिए, सरकार सोच तो बढ़िया रही, सरकार का प्लान भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये एग्जीक्यूट इस लेवल पे हो नहीं पाएगा। जिसको बैंक में पैसा निकालने की ज़रूरत होती है वो क्या करता है? आजकल गूगल पे, फ़ोन पे का ज़माना है, आप लोग भी बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फिर सबके पास एटीएम कार्ड है ना? जिसको पैसा निकालना है वो किसी के भरोसे क्यों बैठा रहेगा कि भैया तू पैसे निकाल के ले आ, मुझे दे दे। सीधा जाओगे बैंक में पैसा निकाल लोगे। हाँ, ये है कि कुछ स्कीमें वगैरह हैं, तो उनमें थोड़ा-सा ये भागीदारी है, ये तो समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा इस चीज़ से मुझे नहीं लगता है होने वाला होगा। इस महिला को जो बीसी सखी हैं, उनको 6,000 रुपए यहाँ पे सैलरी के तौर पे शुरू में सरकार ने कही थी, लेकिन इसको बढ़ा के लगभग 8500 रुपए के आसपास तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। तो बात क्लियर हो जाती है, आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे, फॉर्म कैसे डालना है, क्या-क्या काम करना है और क्या-क्या योग्यताएँ हैं। 3808 टोटल पद निकाले गए हैं। 5 फरवरी से पहले-पहले आप फॉर्म अपना भर दें, उसके बाद जो फॉर्म भरे जाएँगे वो स्वीकार नहीं होंगे। क्लियर हो जाती है बात? तो वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।